जेवर विधानसभा के गांव दयानतपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। ठाकुर भानु प्रताप सिंह पहली बार जेवर विधानसभा के दयानतपुर गांव पहुंचे थे। इस दौरान ठाकुर भानु प्रताप सिंह का आरएस ट्रेडर्स पर जोरदार स्वागत किया गया। गांव के गणमान्य लोगों के साथ आरएस ट्रेडर्स के मालिक गौरव ठाकुर ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जेवर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के नेता मंजीत सिंह ने भी उनका स्वागत किया। इस दौरान भानु प्रताप सिंह के साथ दयानतपुर पहुंचे जयकुमार नेताजी और राजीव गर्ग बगपुरिया का भी स्वागत हुआ। करीब 1 घंटे तक गांव वालों के साथ चर्चा में भानु प्रताप सिंह ने संगठन का विस्तार और आरएस ट्रेडर्स के मालिक गौरव ठाकुर को मेरठ मंडल से महासचिव बनाया। भानु प्रताप सिंह ने इस मुलाकात में गांव के किसानों को हर वक्त साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि दिल्ली आंदोलन के समय भारतीय किसान यूनियन भानु का संगठन बहुत चर्चा में रहा था। संगठन पर राकेश टिकैत ने पैसे लेकर आंदोलन छोड़ने के आरोप लगाए थे, लेकिन आज जेवर 24 के बेबाक सवालों का जवाब देते हुए भानु प्रताप सिंह उन आरोपों को खारिज करते हुए पूरी सच्चाई बताते हुए दिखे। भानु प्रताप सिंह ने इस दौरान जेवर 24 के कैमरे पर राकेश टिकैत और जेवर क्षेत्र से भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता महेंद्र टिकैत चौरौली पर जमकर निशाना साधा। जेवर 24 के बेबाक सवालों को लेकर भानु प्रताप सिंह कई बार गुस्से में भी आ गए। देखिए और सुनिए भानु प्रताप सिंह का अब तक का सबसे बेबाक इंटरव्यू। ऐसा है, स्वागत भी है और स्वागत के साथ साथ हमारा वायदा भी है कि एक एक किसान के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जान चले जाओ पर किसान, मजदूर, गरीब, महिला, छात्र, नौजवान, व्यापारी, मजदूर, जितने भी समुदाय के लोग इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, भानु का ऐलान है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूं और मजबूत करने की कड़ी में आज दयानतपुर के गौरव ठाकुर को मंडल महासचिव बनाकर पूरे मंडल में मजबूती लेंगे। और जब लोकतंत्र में कोई संस्था, कोई संगठन मजबूत नहीं होगा, हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग नहीं होंगे, हम सरकार को बनाना और बिगाड़ना नहीं कर पाएंगे तो हमारी कौन मानेगा। आज हमने सारी पार्टियों को चैलेंज कर दिया, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, लोकदल को, और कह दिया भाजपा को लाएंगे तो भाजपा को ले आए। अब भाजपा हमारी बात मानेगी, अब आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे, अब हम फोन पे कह देंगे सरकार से, सोई बात होगी, मुआवजा दिलवाएंगे। मुआवजा, जमीन चली जाए और मुआवजा न मिले, ये असंभव बात है, ये नहीं होने देंगे। तो दूसरे किसान संगठन कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। राकेश टिकैत जी अक्सर बोलते रहते हैं और पता नहीं क्या ऐसा है। राकेश टिकैत जी का तो दिमाग खराब हो गया है, उसके दिमाग में तो पागलपन आ गया है। पागलपन इसलिए आ गया है कि वो एक दिन 5 सितंबर में बोल रहा था, वहाँ से सिसौली से, मुजफ्फरनगर से, जहाँ भी मीटिंग कर रहा था वहाँ से, कि मैं किसान नेता, राजनीतिक हूँ, मैं योगी को भगा दूंगा, मैं मोदी को भगा दूंगा। तो हमने कहा काम का फिर मायावती से करवाएगा। जब मुख्यमंत्री को भगा देगा, प्रधानमंत्री को भगा देगा, तो काम मायावती से करवाएगा। तो हमने फिर कोशिश की कि मायावती से काम करवे लायक न हो जाए। जी तो जिसको तो अभिमान हो गया था ना, क्योंकि वहाँ ममता दीदी जीत गई, तो इसने कहा हम हर एक को हिला कर। लेकिन अब इसको कहाँ पता था कि जिस तरह दुष्टों का, राक्षसों का संहार करने के लिए त्रेता में राम आए थे और दुर्योधन का मान घटाने के लिए श्री कृष्ण आए थे, ऐसे ही कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र, मायावती का धन तंत्र और समाजवादी पार्टी का लठ तंत्र दूर करने के लिए योगी बाबा आए हैं। ये महामानव हैं। हम भाजपा के नहीं हैं, न भाजपा के तर्जबा बोल रहे, लेकिन जो होगा ईमानदार, जो होगा सच्चा, भानु प्रताप सिंह उसका साथ देगा और अर्जुन की भूमिका में रहूंगा और जितने ये दुष्ट हैं, राक्षस, सबको हरा दूंगा, सबको। ये तो लुटेरे हैं, लुटेरे। अच्छा, ऐसी बात है हम भाजपा के हो गए तो न तो हमने भाजपा से एक पैसा लिया, न सपा से, न बसपा से, न कांग्रेस से। इसने तो कांग्रेस से अरबों की फंडिंग ली है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को याचिका दायर कर चुके हैं कि सारे किसान नेताओं की, जो अपने को बना कि मैं किसान हूँ,
चाहे वो लोक शक्ति हो, चाहे महाशक्ति हो, चाहे इंद्र शक्ति हो, कोई हो, और चाहे भानु की हो, सबकी सीबीआई जांच हो कि 30 साल पहले इन पे क्या था और अब इन्होंने किसान नेता बन के कितनी लूट करी है, उसकी जांच होनी चाहिए। संपत्ति अवैध पाई जाए तो सारी सरकारी खजाने में होनी चाहिए और नेताजी जेल के अंदर होने चाहिए आजीवन। सबसे पहले हमारी हो, सबसे पहले भानु की जांच, उसके बाद दूसरे की जांच। आप पे आरोप लगे थे, आप जब धरना बीच में छोड़ आए थे, आप पे और भी संगठन है उन्होंने आरोप लगाए थे कि आप तो बीजेपी से मिल गए। पागलों ने आरोप लगाए थे। मोटा और पतला पैसा भी नहीं जानता, पैसा मोटा और पतला अलग अलग होता है। 500 का नोट, 2000 का नोट, मोटा क्या वो नींव की पीड़ होती है। अरे सुनो यार, पैसा नहीं लिया था, लेकिन लोकतंत्र में और खालिस्तानियों को मिलाकर जो लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया था, 525 पुलिसकर्मी जो आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं, हमारे ही भाई भतीजे होते हैं, उन पे हमला किया था। इसलिए इन राक्षसों का साथ छोड़ा था। न मोटा पतला लिया, न पैसा पतला लिया। जो पैसा लेते तो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते कि हमारी जांच हो। कहीं से पैसा नहीं लिया, अपने कार्यकर्ताओं से चंदा करके 40 साल से संगठन चला रहे हैं, चलाएंगे। पहले महेंद्र सिंह टिकैत के साथ चलाया था, जब हमें मालूम पड़ी राकेश टिकैत बेईमान निकल गया है तो उसको छोड़ दिया संदस में। और उसके बाद भारतीय किसान भानु यानी रमेश बाबा ब्रज के वृक्षंत ने बनाया ये संगठन, और भानु नाम ब्रज भानु के नाम पे उन्होंने रखा। और उन्होंने कह दिया कि अब तुम्हें न कोई हरा पाएगा और न तुम्हें कोई जीत पाएगा, जो तुम कहोगे सोई होगा। सोई हो रहा है, सोई हो रहा है। हमने कह दिया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे, नहीं बनी। और अब कह दिया है राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी भगाऊंगा। भानु, हमारा भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। सूर्य सारे विश्व को प्रकाश देता है और जब गर्मी पे आता है तो कपड़े उतरवा देता है। कांग्रेस ने, तुम कहोगे कांग्रेस से क्या लड़ाई है? कांग्रेस से ये लड़ाई है कि राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत, तो हमने आंदोलन किया था, स्वामीनाथन आयोग लागू हुआ था, बना था, लेकिन इन कांग्रेस वालों ने वो लागू नहीं किया। तब से हमारी दुश्मनी है कांग्रेस पार्टी से। अब हमारा संकल्प है हमारा, मरने से पहले कांग्रेस मुक्त भारत बना दूंगा। अब जो को कांग्रेस मुक्त बनाओगे तो फिर कहीं न कहीं तो बनाओगे, तो भाजपा मैं बना दूंगा। भाजपा में भारत होगा और कांग्रेस मुक्त भारत होगा। बताइए। आपके साथ एक जेवर क्षेत्र से बड़े नेता आपके संगठन से जुड़े थे, महेंद्र सिंह चौरोली। क्या कारण रहा कि आप भी अलग हो गए, वो भी अलग हो गए, फिर वो अपने? वो हमें नहीं मालूम, वो दलाली फलाली करते हो। हमें जाके हृदय भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चोर से चोर मिलेगा, साह से साह मिलेगा, भक्त से भक्त मिलेगा। तो जब वो डकैती डालने वालों के साथ रह चुके हैं तो वो हमारे साथ नहीं रह सकते। वो खुद डकैत हैं। हमें किसी का डर नहीं लगता, चाहे चौरौली हो चाहे बरौली हो। भानु है भानु, नहीं मानेगा तो कान पकड़ के तानू। हाँ, ठीक ही रहेगा। जो माफिया की कह रहे थे, मैं अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार से कल सीओ साहब से मिला था, अरुणवीर जी से। पूरी बात अपनी रखी है और कल मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी किसान परेशान, एक को भी परेशान नहीं होने दूंगा, एक एक का मुआवजा समय पर दूंगा बिल्कुल। और तीनों के खाते में कल पैसा मैं डलवा करके आया हूँ, उनका प्रमाण है मेरे पास। आप इस चीज की चिंता ना करें कि आपका मुआवजा सीधे जाओगे, सीधे एंट्री होगी आपकी। और आपकी सकल सूरत हमें तो ऐसी लग। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु, हमारे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे चर्चा की। कैमरामैन सबीर खान के साथ मोहित कर्णेश, ठाकुर जेवर।